गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 22 जनवरी 2025 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करें। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया? पंकज मिश्रा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लापरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया, इसकी मेजबानी किसने किया है? तो फ्रांस ने। हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल के तेल को जीआई टैग दिया गया? निकोबार। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उर्वशी सिन्हा। हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 20 जनवरी को मनाया गया है। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल कौन बने? तो बने हैं बीके सिंह। तो यहाँ पर बीके सिंह को बनाया गया अभी हाल ही में। इनकी नियुक्ति काफ़ी दिन पहले हो गई थी, लेकिन अभी इनको जो है वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है मिजोरम का राज्यपाल। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है ये केरल के बन गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बन गए हैं। हरि बाबू कंभमपति, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हरि बाबू कंभमपति किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए देखते हैं, राज्यपाल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 153 अनुच्छेद में है। नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है इसकी। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वें संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। आमतौर पर कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी उसकी योग्यता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ जो है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह दिलाता है अनुच्छेद 159 के तहत। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको इसको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा किस शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी और अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का दूसरा संस्करण 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में भारत की कप्तानी निक्की प्रसाद कर रही हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखते हैं आईसीसी के बारे में कुछ। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई में है। अध्यक्ष अभी बन गए हैं जय शाह और सीईओ है जियो फिलार्डिस। T20 वर्ल्ड कप विजेता पिछली बार रहा है भारत, साउथ अफ्रीका को हराया था। वुमेन T20 वर्ल्ड कप विजेता है वर्तमान में न्यूजीलैंड। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में अध्यक्ष बन गए हैं सुमति धर्मवर्धने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला क्रिकेटर बनी है नीतू डेविड। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी, भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी डायना एडल्जी। ठीक है, तो अभी तत्काल में जिनको शामिल किया गया उनका नाम है नीतू डेविड और पहली हैं डायना एडल्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा माया। तो माया, इस इंग्लिश में उसको मैया कहते हैं, MAAIA। ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में माया कहते हैं। तो ये हिंदी गायिका हैं और ये AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इनको मतलब ये रियल नहीं है, इनको बनाया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इनको हिंदी गायिका के रूप में, मॉडल के रूप में बनाया गया है, माया। तो एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल ने कौन है, ये ट्रैक के साथ डेब्यू कर लिया है। यह ट्रैक एआई तकनीक और कलात्मकता का अनोखा मेल है। और इसी के साथ मनोरंजन जगत में एंट्री हो गई है भारत की पहली एआई सिंगर मॉडल का, जिसका नाम है माया। इसको हिंदी में कहेंगे माया और अंग्रेजी में MAAIA है। भारत की पहली एआई टीचर कौन थी, तो आइरिस इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आइरिस। एआई टीचर अगर पूछा जाए तो आइरिस, और भारत की पहली हिंदी सिंगर तो माया हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत अभी चौथा देश बन गया है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला। तो अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स मिशन जो है अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रणाली को जो है चेक करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और भारत इसके साथ जो है चौथे नंबर पर बन गया है कि भारत में डॉकिंग प्रणाली शुरू हो गया है, विकसित कर लिया गया है। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने के परीक्षण के मामले में चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत चेंजर और टारगेट नाम से 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो चेंजर और टारगेट ये 2 उपग्रह सफलतापूर्वक यहाँ पर डॉक किए गए हैं, और अब भारत चौथा नंबर का देश बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसका जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है शपथ ले लिए हैं 47वें राष्ट्रपति के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। डोनाल्ड ट्रंप जो है नवंबर 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया था। वाशिंगटन DC के कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो इनको शपथ कौन दिलाया है, तो जॉन रॉबर्ट्स जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए JD वेंस ने शपथ ली, जो 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति JD वेंस बने हैं जो 50वें हैं, और राष्ट्रपति 47वें हैं जो कि बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। करंट अफेयर की बात किया जाए तो अभी फोर्ब्स द्वारा बिलियनर्स की लिस्ट 2024 में 813 अरबपति संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहे, भारत इसमें 39वें नंबर पर है। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज ने तरकश नामक अभ्यास कोलकाता में किया है। अमेरिका में ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फीट की ऊंची कांस्य की मूर्ति लगाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप के एआई सलाहकार बने हैं श्री राम कृष्णन। पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कैलिफोर्निया में अभी जो है भीषण जंगल की आग लगी थी, ये चर्चे में था। अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले बढ़ रहे हैं, ये भी चर्चे में है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनबॉय पर भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये सभी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IORA के महासचिव कौन बने। तो यहाँ पर संजीव रंजन। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके अभी महासचिव बन गए हैं संजीव रंजन। ठीक है, संजीव रंजन को बनाया गया है IORA का महासचिव। तो IORA एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका सहित 23 देश इसमें शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सतत विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। पहले इसे हिंद महासागर पहल के नाम से जाना जाता था। 2024 में इसका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान कौन बने? तो यहाँ पर ऋषभ पंत बन जाएंगे। तो लखनऊ सुपर जायंट जो कि आईपीएल की एक टीम है और इसके कप्तान बन गए हैं ऋषभ पंत, और सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी के रूप में भी इनको खरीदा गया था। श्रेयस अय्यर जो है ये जो है क्या नाम है, उनको पंजाब के जो है कप्तान बन गए हैं। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान बन गए हैं श्रेयस अय्यर, और ऋषभ पंत बन गए हैं लखनऊ सुपर जायंट के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा इसरो। क्रॉप का मतलब होता है फसल। तो इसरो द्वारा अभी अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया। इसमें ऑर्बिटल प्लांट स्टडी परीक्षण के लिए कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के एक रूप में लोबिया के बीज को एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। ठीक है, तो लोबिया नामक बीज के एक बैच को यहाँ पर भेजा गया था और वहाँ पर सफलतापूर्वक इसको अंकुरित किया गया है और इसका परीक्षण किया है इसरो ने। आइए जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष भी बन गए हैं इसके वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को कई पुरस्कार मिले हैं कि जैसे केपीपी नामबियार पुरस्कार, आईएएफ इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, लीफ इरेक्शन पुरस्कार मिला है। इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है सतीश धवन का, और सबसे कम कार्यकाल रहा है एम जी के मैनन का, जो कि 9 महीने मात्र रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भारतीय थल सेना ने, इंडियन आर्मी ने बनाया है सबसे ऊंचे मानव पिरामिड। आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 7 बाइक जो है पर सेना सवार है और उसमें एक पिरामिड जैसा आकार, इस प्रकार से कुछ पिरामिड जैसा आकार बना दिया है। तो यहाँ पर ये सबसे चर्चित विषय हो गया था, ये सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बन गया था। तो भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने एक साथ मोटरसाइकिलों पर 40 लोगों को, यहाँ पर 7 मोटरसाइकिलों पर 40 लोगों को 20.4 फीट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो कि कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर 7 बाइक हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बाइक पर 40 लोग सवार थे और एक पिरामिड का आकार लिए थे, जिसकी ऊंचाई थी 20.4 फुट, और ये 2 किलोमीटर की यात्रा किए हैं दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, और ये रिकॉर्ड बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बस आज के करंट के प्रश्नों के लिए यही श्रृंखला समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।